ठीक है बेटे, आज हम चैप्टर कर रहे हैं कौन सा, क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, पहले तो ये समझना है। आप जानते हैं कोई भी एक ऐसा शेप जिसके 4 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स? 4 साइड्स क्या कहलाता है वो? क्वाड्रिलेटरल। आपने पढ़ा होगा, पॉलीगन पढ़ा होगा। 3 साइड ट्रायंगल, 4 साइड अगर है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड है तो पेंटागन, 6 साइड है तो हेक्सागन। इस तरीके से तो जिसके भी 4 साइड्स होते हैं, 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। सो यहां पर स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में कुछ स्पेशल टाइप्स होते हैं जो हमें यहाँ पढ़ने हैं। आपने पढ़ा होगा, सबसे पहला बचपन में आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगल। करेक्ट है? इसके कितने साइड है? 4 साइड्स हैं और 4 एंगल्स हैं। सो ये आपका क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है। देन आपने पढ़ा होगा स्क्वायर, ये भी क्या है आपका? क्वाड्रिलेटरल है। देन आपने रेक्टेंगल जैसा एक शेप होता है, बस थोड़ा सा टिल्टेड होता है। ठीक है ना? इसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। देन स्क्वायर जैसे एक शेप होता है, थोड़ा टिल्टेड स्क्वायर होता है, इसे हम कहते हैं रोम्बस। देन आपका एक और क्वाड्रिलेटरल है जिसे हम कहते हैं ट्रेपीजियम। एंड देन आपका एक फाइनल है, आपका एक जिसे हम कहते हैं काइट। ठीक है। सो ये सारे स्पेशल टाइप्स के क्या हैं? क्वाड्रिलेटरल है। तो इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके। सो यहाँ पे आप देखते हैं, पहले हम रेक्टेंगल की बात करते हैं। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल में दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल। एंड दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। क्लियर हो गया? ये अपोजिट साइड इक्वल होंगी। जितना मेजरमेंट इस साइड का होगा, इस तरफ के जो साइड होगा उसका मेजरमेंट भी उतना ही होगा। जितना मेजरमेंट इस साइड का होगा उतना ही मेजरमेंट इस साइड का होगा। क्लियर हो गया ये? ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। यहां तक क्लियर है? तो इसकी प्रॉपर्टीज मैं आपके यहां साइड में लिख रहा हूं। तो क्या प्रॉपर्टीज है इसके, यहां पर देख लेते हैं। रेक्टेंगल की अगर हम बात करें, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट पॉइंट। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है, और अपोजिट एंगल भी इक्वल है। तीसरा, डायगोनल्स आर इक्वल। अब डायगोनल्स क्या होते हैं देखें यहाँ पे। अगर हम एक जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इनके जो एंगल्स के में जो वर्टेक्स है उसे अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? डायगोनल। तो दिस डायगोनल इज इक्वल्स टू दिस डायगोनल। क्लियर है? चलिए, डायगोनल्स इक्वल है। देन ईच एंगल इज 90 डिग्री। ईच एंगल इज 90 डिग्री। जितने भी एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, मतलब राइट एंगल होते हैं। क्या होते हैं? ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हो गई किसकी? रेक्टेंगल की। ठीक है। तो यहाँ पे आप चलिए इसकी हेडिंग पर थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। सो क्लियर हो गया ये? अपोजिट साइड्स आर opposite sides are equal, ये साइड इक्वल है, दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, opposite angles are equal,
this angle is equals to its opposite angle and this angle is opposite equals to its opposite angle. diagonals are equal. diagonals मतलब आप जानते हैं एक वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स पे जब जाता है, ये आपका क्या है, वर्टेक्स है, क्या है ये वर्टेक्स। एक वर्टेक्स पे से अगर अपोजिट वर्टेक्स पे जाता है, एक लाइन खींचे अब, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ईच एंगल इज 90 डिग्री। जितने भी एंगल है ये कितने डिग्री के होते हैं, ये 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर हो गए। ये प्रॉपर्टीज थी किसकी, रेक्टेंगल। ठीक है। सो इसी तरीके से हम स्क्वायर की हम बात करते हैं। मैं इसे रब कर देता हूं, ठीक है ना। चलिए इसे यहां से नहीं, इसे आप उतार लो पहले, फिर मैं रब कर देता हूं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्पेशल क्वाड्रेटिक है वो क्या है आपका, स्क्वायर है। तो स्क्वायर के कुछ बातें हम देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। तो अगर आप स्क्वायर को देखें तो स्क्वायर में ये चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड की, अपोजिट साइड नहीं, अगर आप चारों साइड को देखें, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। सो ऑल साइड्स आर इक्वल, पहली बात। दूसरा, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, तो डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। सो डायगोनल्स आर इक्वल। नेक्स्ट, अगर मैं एंगल्स की बात करूं, ऑल एंगल्स कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। अपोजिट एंगल तो इक्वल होते ही होते हैं, है ना। तो आप ये लिख सकते हो, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड राइट एंगल। सारे एंगल इक्वल भी होते हैं और कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज किसकी है, स्क्वायर की। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम आप एक काम करें, इसे उतार ले पहले, उसके बाद फिर पैरेललोग्राम करते हैं। आपका नेक्स्ट जो डायग्राम है, नेक्स्ट पैरेललोग्राम जो है, क्वाड्रेटिक जो है आपका क्या है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम आप देख रहे हैं रेक्टेंगल जैसा ही होता है, तो काफी हद तक उसके जो प्रॉपर्टीज है किससे मैच होंगे, रेक्टेंगल से मैच होंगे। सो इसमें भी क्या होगा आपका, अपोजिट, सॉरी अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। फर्स्ट क्या है, opposite sides are equal, then this angle is equals to this angle। opposite angle भी क्या होंगे, equal होंगे। this angle is equals to this angle, opposite angles are इक्वल। बट प्रॉब्लम यह है जो एंगल्स है वो 90 डिग्री के नहीं होते, क्योंकि 90 डिग्री के होने के लिए जरूरी है कि एल शेप में होना चाहिए। क्या आपको एल शेप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एल शेप। लेकिन अगर हम बात करें रेक्टेंगल की या फिर किसकी बात करें, स्क्वायर की बात करें, तो उनमें एल शेप दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपका एंगल जो है 90 डिग्री के नहीं होंगे। क्या आपको लगता है डायगोनल्स इक्वल होंगे, नहीं होंगे। रीजन, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बड़ी है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, छोटी है। सो इसमें सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज ही आएंगी, एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे और डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखिए, जो नहीं है मैंने उसको लिखा नहीं है, आप चाहो तो उस बात को लिख लेना अगर चाहते हो तो। आगे अगर हम बात करें रोम्बस की, हम बात करते हैं। ये आपका रोम्बस है। तो रोम्बस कैसा होता है, ये स्क्वायर जैसा। तो इसके ऑल साइड्स आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है,
ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या यहाँ पे एल शेप नजर आ रहा है आपको? एल शेप नजर आ रहा है कहीं पे? एल मतलब कैसा होता है? ये वाला एल शेप कहीं भी नजर हमें नहीं आ रहा, ना एल नजर आ रहा, ना 7 का शेप नजर आ रहा। जब इस तरीके के शेप नजर आता है तब जाके 90 डिग्री एंगल होता है। ये आपका 90 डिग्री एंगल नहीं है। इसके डायगोनल्स भी इक्वल नहीं है। जो भी टिल्टेड डायग्राम होंगे उनके डायगोनल्स इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है ना, और उनका एंगल भी 90 डिग्री का नहीं हो सकता। फिर अपोजिट एंगल की बात करते हैं। ये एंगल इक्वल होंगे एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। तो यहां हम बात कर सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो आप इतना उतार लें, फिर आगे बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है ये आपका ट्रेपीजियम है। तो यहां पर हम देखें अगर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम में कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता, ना ही कोई साइड्स इक्वल होते हैं। इसका सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखना, और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। मीन्स दो पेयर होते हैं अपोजिट साइड के, इस साइड के अपोजिट ये है और इस साइड के अपोजिट ये है। तो वन पेयर, कोई एक पेयर होगा अपोजिट साइड का इज पैरेलल, जो पैरेलल होगा। देखिए पैरेलल क्या होता है? अगर दो लाइन अगर हैं और उसको फर्दर आप एक्सटेंड करें और एक्सटेंड करने पर वो कहीं पर इंटरसेक्ट ना करें, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटेंगे। सो अगर ये लाइन इस तरीके से होती है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या दिखाना है? पैरेलल। तो पैरेलल के लिए जरूरी है तो लाइंस ऐसे हो या लाइंस इस तरीके से जो आगे जाके इंटरसेक्ट ना करें। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। सो वन पेयर ये एक पेयर है और अपोजिट साइड का पेयर है इज पैरेलल। क्या है वो? पैरेलल है। सो इसकी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यही है, ठीक है। सो अब हम इसके क्वेश्चन, आपने सारी प्रॉपर्टी समझ ली है। अब इसमें एक दो चीज और है जो समझानी है, उसको हम यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए सपोज करो आपके पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। हम जानते हैं एक क्वाड्रिलेटरल में कितने हैं। अच्छा पहली बात तो यहाँ पर ये वर्टेक्स है ए बी सी डी। तो अगर कोई मुझसे बोलता है सर इसके साइड्स के बारे में बताएं, साइड्स कौन कौन से हैं, तो ध्यान दें साइड कौन सा है? ए बी एक साइड हो गई, ए बी साइड है, ए बी और बी सी एक साइड है, सी से डी एक साइड है, और ए डी या डी ए बोलो, कोई इसका डिफरेंस नहीं है। ए बी बोलो आप या बी ए बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी सी बोलो आप, सी बी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें कितने साइड्स हो गए? 4 साइड्स है। ये 4 साइड्स के नेम है। अगर आपसे बोला जाए एक डायग्राम लेकर कि नेम ऑल द साइड्स, तो आपको नाम लिखना है साइड का, और साइड का नाम लिखकर ऊपर इस तरीके से आप एक लाइन सेगमेंट का खींचोगे, ठीक है। देन अगर आपसे बोला जाए कि आप इसमें वर्टेक्स बताएं, तो वर्टेक्स क्या होता है? जहां पर दो लाइन आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और तो उस इंटरसेक्शन से जो पॉइंट बनता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। आप देखें यहाँ पर, यहाँ से ये लाइन आ रही है, यहाँ से ये लाइन आ रही है, दोनों लाइन आके कहाँ मिल रही है? ए पर। तो आपका एक वर्टेक्स है। बी भी क्या है? वर्टेक्स है। सी भी क्या है? और डी भी क्या है? क्योंकि यहाँ पर आकर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ए बी सी एंड डी, ये क्या है? इसके वर्टेक्स है। तो साइड्स, ये सब साइड्स हो गए, और वर्टेक्स जब एक पॉइंट है उसे वर्टेक्स कहते हैं। आगे अगर हम देखें एंगल्स की, अगर हम बात करें, कोई बोले इसमें कितने एंगल्स है? हम जानते हैं 4 एंगल्स है। कौन कौन से एंगल देखो यहाँ पे? 1 2 3 4। सो इस एंगल का जो नेम है अगर हम दें, तो एंगल हम क्या बोल सकते हैं? ए बोल सकते हैं। इस एंगल का नाम क्या है? एंगल बी, ये एंगल सी, ये एंगल डी। तो अगर आपको नेमिंग के लिए बोला जाए तो एंगल का नाम आप ऐसे दोगे, वर्टेक्स का नाम आपको ऐसे देना है, और साइड का नाम ऐसे देना है। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो आप इसको उतार लो, फिर हम एक और चीज है वो मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगलों का सम कितना होता है?
180, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ये। तो ऐसे ही अगर आप बात करें एक कोऑर्डिनेट की, तो कोऑर्डिनेट का एंगल सम प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की एंगल ए, मतलब ये चार एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। मतलब अगर कोई कोऑर्डिनेट है, कैसे भी कोऑर्डिनेट मैटर नहीं करता, अगर आप उन चारों एंगलों को क्या करते हो, ऐड करते हो, तो चारों एंगल का सम है तो कितना आएगा, 360 आएगा। जैसे ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के तीन एंगलों का सम कितना होता है, 180, वैसे ही कोऑर्डिनेट के चारों एंगल का सम कितना होगा, 360। सो आपको ये सारे जो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट है याद रखना है, साइड्स, वर्टेक्स और एंगल्स के बारे में याद रखना है, और इस प्रॉपर्टी के बारे में याद रखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेट। अब इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आप इन्हें उतार लें। देखो बेटे, आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। इन सभी क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इन सब में x की वैल्यू, x की वैल्यू या फिर x या फिर m या इस तरह की वैल्यूज निकालनी है आपको। तो चले देखें, आपको ये पता है जब भी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम कितना होगा, 360, ठीक है। तो हम इन चारों का सम 360 लिख देते हैं। 52 डिग्री प्लस ये जो साइन होता है किसका होता है, ये 90 डिग्री का साइन होता है, ठीक है। सो 90 डिग्री प्लस ये कितना है 126 डिग्री प्लस ये कितना है x, और इन सबको ऐड अगर हम करते हैं तो कितना आएगा 360 डिग्री। और इसका आपको रीजन लिखना पड़ेगा, आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सो इन्हें आप ऐड करें, कितना आएगा 8, फिर 9, 10, 11 और 5, 16 का 6 कैरी 1, 268 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360। जो नंबर्स थे उन्हें, जो एंगल्स उन्हें हमने ऐड कर लिया, x ऐड हो नहीं सकता, उसको हमने एज इट इज उतार दिया, इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू और 360 के नीचे 360। अब 268 यहाँ पर ऐड हो रहा है, सेकंड साइड क्या जाएगा, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, x को यहीं छोड़ देंगे आप, 360 डिग्री माइनस 268 डिग्री। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करें, कितना आएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 15 में से 6 माइनस करोगे कितना, 9 और 92, फिर 2 बचेगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 0, तो लिखा नहीं मैंने। x की वैल्यू कितनी आई आपकी 92 डिग्री, ठीक है। अगर हम इस सेकंड क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड है और ये आपका थर्ड है। सो आपका ये फर्स्ट हो गया है, आप इसका सेकंड पार्ट देखें, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें भी कितने एंगल्स हैं, 4 एंगल्स हैं, इनको ऐड करें। सो मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ, बताइए m प्लस फिर ये वाला एंगल 2m प्लस m प्लस 2m, और इन चारों एंगल को, मुझे ये बात पता है कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, चारों को ऐड करने में कितना आएगा 360 आएगा। सो इन सबको ऐड करने में कितना आएगा 360 डिग्री। तो बताओ कितना m हो गया, m और 2m 3m और m 4m और 2m 6m इक्वल्स टू में 360 डिग्री। 6 के साथ m मल्टीप्लाई हो रहा है, m को आप यहाँ छोड़ेंगे, 6 मल्टीप्लाई 7 से क्या हो जाएगा डिवाइड, 360 डिग्री को आप डिवाइड किससे कर देंगे 6 से, डिवाइड करने पे इसका आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही थर्ड पे आते हैं। थर्ड में आप देखें क्वाड्रिलेटरल कहाँ पर है, तो आप यहाँ देखें 1 2 3 एंड 4, ये 4 साइड है। यहाँ पे कितना डिग्री एंगल है 90 डिग्री है। ये कितना है 136, ये कितना है, क्या ये आपको पता है, ये आपको नहीं दे रखा, बट आपको बाहर की तरफ एक एंगल दे रखा 35 डिग्री, करेक्ट है। और आपने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, 7th क्लास में पढ़ा होगा,
जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और वो एंगल्स इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये 35 है तो दिस एंगल विल आल्सो बी 35 डिग्री। रीजन दे दोगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। किसकी वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। याद रखना आप लोग, जब भी दो लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट नहीं बोला मैंने, क्या बोला मैंने, इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट करने पर जो अपोजिट आमने सामने एंगल्स होते हैं यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल पाया जाता है और ये इक्वल होते हैं। सो अब हमें ये एंगल पता चल गया। अब तो हम कर सकते हैं चारों एंगल का सम कितना होगा, 360। तो 90 डिग्री प्लस 136 डिग्री प्लस x प्लस 35 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन आप दे दोगे, मैं रीजन बार बार नहीं लिख रहा, आप लोग रीजन दे दोगे। तो एंगल्स को ऐड करो, कितना आएगा बताओ, 261 प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। x को आप यहाँ छोड़ेंगे, 360 डिग्री 261 डिग्री यहाँ ऐड हो रहा है, सेकंड साइड जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 261 डिग्री। अब इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं, x इक्वल्स टू 360 माइनस में 261 डिग्री कितना आएगा, 99 x की वैल्यू आएगा 99 डिग्री। क्लियर हो गया ये। तो इस तरीके के आपको एंगल्स मिलेंगे। क्या आप लोग इस तरीके क्वेश्चन कर सकते हो, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग करो। कल हम और भी कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें हम इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है।